नमस्कार प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के अद्भुत रहस्य के बारे में। भगवान शिव का नाम अर्थ है कल्याण, दयालु, दुर्जटी। शिव जी की कृपा पाने को हर कोई लालायित रहता है। सभी शिव भक्तों को ज्ञान है कि महादेव शिव शंकर जी की उपासना हेतु सोमवार उत्तम दिवस है। लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि के दिन तो शंभु महादेव का विशेष आराधना किया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक है। इनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। कृपानिधान शंकर भगवान हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ऐसे शिव हैं। महाशिवरात्रि को रात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विधान है। प्रिय दर्शकों, इसमें शिव जी को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन, पुष्प, अक्षत, भस्म, वस्त्रादि से श्रृंगार कर आरती करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुछ ना हो सके तो 1 लोटा जल का चढ़ाना चाहिए, उसका अभिषेक करना चाहिए। शिवरात्रि को रात्र भर जागरण तथा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करना भी चाहिए। शिव जी की विविध स्तुतियाँ, स्तोत्रादि का पाठ भी जरूर करना चाहिए। रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राष्टध्यायी तथा रुद्री पाठ करना भी बहुत शुभदायी होता है। महाशिवरात्रि के संबंध में ईशान संहिता में जो आख्यान वर्णित है उसका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, प्रस्तुत करने वाली हूँ। पद्म कल्प के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जब अंडज, पिंडज, स्वदेज, उद्भिज एवं देवताओं आदि की सृष्टि कर चुके थे, एक दिन स्वेच्छा से घूमते हुए क्षीर सागर पहुँचे। उन्होंने देखा भगवान नारायण शुभ्र श्वेत सहस्त्र फन वाले शेष की शैया पर शांत लेटे हुए हैं। भूदेवी, श्रीदेवी, श्री महालक्ष्मी शेष शाही के चरणों को अपने हाथों से चरण सेवा कर रही हैं। गरुड़, नंद, सुनंद, पार्षद, गंधर्व, किन्नर आदि विनम्रता से हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। यह देख ब्रह्मा जी को अति आश्चर्य हुआ। शिव माया से ब्रह्मा जी में गर्व उत्पन्न हो गया था कि मैं एकमात्र सृष्टि का मूल कर्ता हूँ और मैं ही सबका स्वामी हूँ, नियंता तथा पितामह हूँ। फिर यह वैभव मंडित कौन यहाँ निश्चित सोया है? श्री नारायण को अविचल शयन करते हुए देखकर उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने समीप जाकर कहा, तुम कौन हो? उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी पिता आया हूँ। शेषशायी ने केवल दृष्टि उठाई और मंद मुस्कान से बोले, वत्स्य तुम्हारा मंगल हो, आओ इस आसन पर बैठो। ब्रह्मा जी को और अधिक क्रोध आया। झलका कर बोले, मैं तुम्हारा रक्षक, जगत का पितामह हूँ, तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए। इस पर भगवान नारायण ने कहा, जगत मुझ में स्थित है, फिर तुम उसे अपना क्यों कहते हो? तुम मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो, अंततः मेरे पुत्र हो, मैं सृष्टि में स्वामी हूँ। यह विवाद दोनों में होने लगा। श्री ब्रह्मा जी ने पाशुपत और श्री विष्णु ने महेश्वर अस्त्र उठा लिया। समस्त दिशाएं अस्त्रों के तेज से जलने लगी। सृष्टि में जनो प्रलय ही आ गया। आशंका उत्पन्न होने लगी। देवगण भागते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान विश्वनाथ के पास पहुँचे। अंतर्यामी भगवान शिव जी सब समझ गए थे। देवताओं द्वारा स्तुति करने पर वो बोले, मैं ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को जानता हूँ, मैं उसे शांत करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर सहसा श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए।
महेश्वर पाशुपत दोनों अस्त्र शांत होकर उसी ज्योतिर्मय में लीन हो गए। श्री विष्णु जी व श्री ब्रह्मा जी दोनों स्वयं ऊपर तथा नीचे जाकर खोजने लगे, पर बहुत ढूंढने पर भी उस स्तंभ का आरंभ कहाँ से हुआ है और उसका अंत कहाँ है यह नहीं ज्ञान कर सके। तब श्री विष्णु जी व ब्रह्मा जी को भूल का ज्ञान हुआ। श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी ने उस लिंग स्तंभ की पूजा अर्चना की। तब से श्री विष्णु व श्री ब्रह्मा जी को श्री शिव जी ने अपने पंचमुखी स्वरूप के दर्शन कराए थे। यह निष्कर्ष ब्रह्मा निराकार ब्रह्म का प्रतीक शिवलिंग फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी दिन को प्रकट हुआ था। तभी से आज तक शिवलिंग की पूजा निरंतर चली आ रही है। सदाशिव श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, जब हम दोनों शिवलिंग के आदि तथा अंत का पता ना लगा सके तो आगे मानव इसकी पूजा कैसे करेगा। इस पर कृपालु भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में विभक्त हो गए और महाशिवरात्रि की ही यही रहस्य है। महाशिवरात्रि की महिमा को बतलाने वाला शिव पुराण में वर्णित एक आख्यान प्रस्तुत है। तो प्रिय दर्शकों, शिव के स्वरूप लिंग स्वरूप में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी से पूजना ब्रह्मा और विष्णु ने चालू किया है। तभी से भगवान शिव की शिवलिंग में पूजा करने की और भी कथाएं प्रचलित है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। उसके लिए भी शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन मैं अभी आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ जो शिव पुराण में वर्णित है। वाराणसी में एक वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर था। अंततः प्रतिदिन वह वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता। शुभ कारक महाशिवरात्रि के दिन उस भील के माता पिता पत्नी और बच्चों ने भूख से पीड़ित होकर भोजन की याचना की। वह परंतु धनुष लेकर मृगों को शिकार करने के लिए सारे वन में घूमने लगा। संयोगवश उस भील को उस दिन कुछ भी शिकार नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, माता पिता पत्नी बच्चों की क्या दशा होगी, कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। यही सोचकर वह व्याध शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा कि रात्रि में कोई न कोई जीव यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा, उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। वह व्याध किनारे पर स्थित बेलव वृक्ष पर चढ़ गया। पीने के लिए कमर में बंधी तंबू में जल भरकर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की चिंता में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम पहर में एक प्यासी हरणी वहां आई। उसको देखकर व्याध को अति हर्ष हुआ, परंतु ही उसका वध करने के लिए उसने अपने धनुष्य पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते ही उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और कुछ बेल व पत्र टूटकर नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। वह जल और वह बेल व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा। उस जल और बेल व पत्र से प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। खड़खड़ाहट के ध्वनि से हरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। जंगल में रहते रहते वह भील जंतुओं की भाषा भी समझने लगा था। व्याध को देखते ही मृत्यु के भय से व्याकुल हो वह मृगी बोली, व्याध तुम क्या चाहते हो, सच सच बताओ। व्याध ने कहा, मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अंततः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको तुम्हारे कुटुंब को सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्यदायी कार्य भला और क्या हो सकता है।
परंतु इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में मेरी राह देख रहे हैं। मैं बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। मृगी के शपथ खाने पर बड़ी मुश्किल से वैद ने उसे छोड़ दिया। तृतीय पहर में उस हरणी की बहन उसी की राह देखते हुए ढूंढती हुए जल पीने वहां आ गई। वैद ने उसे देखकर बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की ही भांति शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिर गए। इस प्रकार दूसरे प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। मृगी ने पूछा, वैद यह क्या करते हो? वैद ने पुनर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। मृगी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अंततः मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, मैं वचन देती हूँ। वैद ने उसे भी छोड़ दिया। वैद का दूसरा प्रहर भी जागते जागते बीत गया। इतने में ही तृतीय प्रहर में एक बड़ा दृष्टपुष्ट हिरण मृगी को ढूंढता हुआ आया। वैद के बाण चढ़ाने पर पुनः कुछ जल वो बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। अब तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृग ने आवाज से चौंका कर वैद की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? वैद ने कहा, तुम्हारा वध करूंगा। हरिण ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों को उनकी माता को सौंपकर तथा उनको धैर्य बंधाकर शीघ्र यहाँ लौट आऊंगा। वैद बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें तथा प्रतिज्ञा कर चले गए, परंतु अभी तक कोई नहीं लौटा। मृग द्वारा शपथ खाने पर उसने हिरण को भी छोड़ दिया। मृग मृगी सब अपने स्थान पर मिले। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे। अंततः तीनों जाने के लिए हट करने लगे। अंततः उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों चले दिए। उन्हें जाते देख बच्चे भी भागकर पीछे पीछे चले आए। उन सबको एक साथ आया देख वैद को अति हर्ष हुआ। यह चतुर्थ पहर था। पुनः उसने तरकश से बाण खींचा, जिससे पुनः जल बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात्र भर शिकारी की चिंता में वैद निर्जल भोजन रहित जागरण करता रहा। शिव जी का रज मात्र भी चिंतन उसने नहीं किया। चारों प्रहर की पूजा अनजाने में स्वतः ही हो गई थी। उस दिन शिव महाशिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से वैद के संपूर्ण पाप तत्काल भस्म हो गए थे। इतने में ही मृग और दोनों मृगिया बोल उठे, वैद शिरोमणि, शीघ्र कृपा कर हमारे शरीरों को सार्थक करो और अपने कुटुंब और बच्चों को तृप्त करो। वैद को बड़ा विस्मय हुआ। ये मृग ज्ञानहीन ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, परोपकारी है और प्रतिज्ञा पालक है। मैं मनुष्य होकर भी जीवन भर हिंसा किया, हत्या की और पाप कर अपने कुटुंब का पालन करता रहा। मैंने जीव हत्या कर उदर पूर्ति की, अंततः मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। वैद ने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। वैद के ये ऐसा कहने पर शिवलिंग से तुरंत भगवान शंकर प्रकट हो गए और उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा, वर मांगो। साक्षात सदाशिव को सामने खड़ा देखकर भाव विभोर होकर मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसे कहते हुए वैद उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उसका गृह नाम रख दिया और वरदान दिया कि भगवान श्री राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वही वैद श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगृह बना, जिसमें भगवान राम का अतिथि किया। वे सब मृग चंद्रमौली भगवान शंकर का दर्शन कर मृग योनि से मुक्त हो गए। शाप मुक्त हो विमान से दिव्य धाम को चले गए। तब से अब्रुद पर्वत पर भगवान शिव व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।
दर्शन पूजन करने पर वह तत्काल मोक्ष प्रदान करते हैं। यह महाशिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से भी सुविख्यात है। यह शिवरात्रि यमराज के शासन का भय मिटाने वाली है और शिवलोक को देने वाली है। शास्त्रोक्त विधि से जो इसका जागरण सहित उपवास करेगा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस महाशिवरात्रि व्रत के करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिपदा आदि से 16 तिथियों के अग्नि आदि देवता स्वामी होते। अंततः जिस तिथि का जो देवता स्वामी होता है उस देवता का उस तिथि में व्रत और पूजन करने से उस देवता की विशेष कृपा उपासक को प्राप्त होती है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव है। शिव की तिथि चतुर्दशी है। अंततः इस तिथि की रात्र में व्रत करने के कारण इस व्रत का नाम शिवरात्रि होना उचित ही है। इसीलिए प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में शिवरात्रि व्रत होता है, जो मासिक शिवरात्रि व्रत कहलाता है। शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी को व्रत करते हैं, परंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मध्य रात्रि में शिवलिंग का कोटि सूर्य प्रभा में प्रकट हुए थे। इसीलिए ईशान संहिता में बताया गए वचन के अनुसार ज्योतिर्लिंग का उस दिन प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए उस दिन उस पर्व को महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात हो गया। इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष और बाल, युवा, वृद्ध आदि सभी कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री राम, श्री कृष्ण, वामन और नरसिंह जयंती तथा प्रत्येक एकादशी का व्रत हरेक को करना चाहिए, उसी प्रकार महाशिवरात्रि व्रत भी सभी को करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत के न करने से दोष लगता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इस महाशिवरात्रि व्रत का महत्व बताते हुए कहा गया है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा पार्वती जी ने पूछने पर भगवान सदाशिव ने बताया कि शिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति करने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्र का जाप, उपवास करके शिव मंदिर जाना तथा काशी में देह त्याग करना। शिव पुराण में मोक्ष के 4 सनातन मार्ग बताए गए हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है। अंततः इसे अवश्य करना चाहिए। यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्य, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आदि के लिए यह महान व्रत परम हितकार माना गया है। प्रत्येक मास के शिवरात्रि व्रत में भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में होने वाले महाशिवरात्रि व्रत का शिव पुराण तथा अन्य हिंदू धर्मों में विशेष महात्मा बताया गया है। बहुत से भक्तों का यह सवाल होता है कि सब भगवान देवताओं की पूजन आदि प्रायः दिन में होते हैं, बल्कि भगवान शिव की महाशिवरात्रि का पूजन रात्रि में क्यों है? क्यों रात्रि में प्रिय है भगवान शंकर को? वहीं भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ही ज़्यादा प्रिय है। इसके लिए यह जिज्ञासा का समाधान करते हुए कुछ विद्वान ऐसे बताते हैं कि हालांकि परमेश्वर को किसी भी गुण में बांधा नहीं जा सकता, पर फिर भी भगवान शिव शंकर संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता है। अंततः तमोमयी रात्रि से ही उनका स्नेह लगाव होना स्वाभाविक है। रात्रि में शांति और एकांत होने से मन को भगवान से आसानी से एकाग्र किया जा सकता है। रात्रि संहारक काल का प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार होता है। जीवों के दैनिक कर्म चेष्टों का संहार होता है। अंत में निद्रा द्वारा चेतना का भी संहार होता है। संपूर्ण विश्व संहारिणी रात्रि की गोद में अचेतन होकर गिर जाता है।
ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज ही हो जाता है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि में ही करना, सदैव प्रदोषकाल रात्रि में भी प्रारंभ होने का समय भी है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में होना भी सभी प्राय ही है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण सबल होता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है। उसकी वृद्धि के साथ संसार के संपूर्ण रसवान पदार्थों में वृद्धि और क्षय के साथ साथ उनमें क्षीणता होना स्वाभाविक एवं प्रत्यक्ष है। क्रमशः घटते घटते वह चंद्रमा अमावस्या को बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चराचर जगत के यावन मात्र मन में अधिष्ठाता उस चंद्र के क्षीण हो जाने से उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता, संपूर्ण खत्म हो जाता है। भूमंडल के प्राणियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और उन प्राणियों को अंतःकरण में तामसी शक्तियाँ प्रबल होकर उनके प्रकार के नैतिक और सामाजिक अपराधों का कारण बनती हैं। इन्हीं शक्तियों का अपर नाम आध्यात्मिक भाषा में भूत प्रेतादि भी कहा जाता है और शिव को इनका नायक निमंत्रक बोला जाता है। दिन में अद्यापि जगत माता सूर्य की स्थिति से आत्म तत्व जागरूकता के कारण ये तामसी शक्तियाँ अपना विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती, लेकिन किंतु चंद्र नहीं है, अंधकार है और रात्रि है, उस वक्त ये तामसी शक्ति भूत प्रेत अपना असर दिखाने लगती है। इसीलिए जैसे पानी पीने से पहले पुल बांधा जाता है, उसी प्रकार इस अमावस्या तिथि के आने से पहले पूर्व उन संपूर्ण तामसी वृत्तियों को नाश करने के लिए एकमात्र अधिष्ठाता भगवान आशुतोष की आराधना करने का विधान शास्त्रों में पाया जाता है। विशेषतः कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में शिव आराधना का रहस्य यही है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में रहस्य निहित है। जहाँ तक प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन उन सभी में फाल्गुन शिवरात्रि महाशिवरात्रि का नाम से पुकारी जाती। जिस प्रकार अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्व चतुर्दशी को यह शिव उपासना की जाती है, उसी प्रकार क्षय होते हुए वर्ष अंतिम मास चैत्र से ठीक एक मास पूर्व फाल्गुन मास, ये फाल्गुन मास के बाद पूरा मास की क्षय होता है और नए मास चालू होता है। उसीलिए फाल्गुन मास में व्रतोत्सव का विधान शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कि रुद्रों के एकादश संख्यात्मक होने के कारण भी इस पर्व को 11वें माह में फाल्गुन माह में संपन्न होना है। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि भी कहा जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इसे क्यों महाशिवरात्रि कहा जाता है, उसके बारे में, उसके रहस्य के बारे में हमने आज इस वीडियो में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। फिर भी ये वीडियो को ज़रूर सबके साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।